ज़ियारत में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले में शहीद पुलिस अफसरान और एहलकारों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की शोहदा को सलामी। दहशतगर्दों से फायरिंग के तबादले में SHO मोहम्मद हुसैन काकड़ और मंसूर अहमद काकड़ समेत 9 पुलिस एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी फोर्सेज और पुलिस ने क्लियरेंस ऑपरेशन में 15 दहशतगर्द हलाक कर दिए। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला और वज़ीर आला बलूचिस्तान की दहशतगर्द हमले की मजम्मत। अमरीकी सदर ट्रंप ने तुर्की को अहम इत्तेहादी करार दे दिया। तुर्क सदर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तुर्की ईरान को बहुत अच्छी तरह जानता है। ईरान के साथ मुज़ाकरात में तुर्की की जानिब से मदद मिली। तुर्क सदर ने कहा कि तुर्की ने अमरीका से जहाज़ खरीदे हैं। ट्रंप से यूक्रेन रूस मामले पर भी गुफ्तगू करेंगे। उम्मीद है रूस यूक्रेन जंग का मामला जल्द हल हो जाएगा। अमेरिका की धमकियां जारी रहीं तो हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात नहीं होंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने खबरदार कर दिया। अमेरिका पर मुआहदे की पासदारी करने पर जोर। कहा ईरान और अमेरिका मफ़ाहमती यादाश्त में वाज़ेह है कि धमकियों की सूरत में हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू नहीं होंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना बिलाल अज़हर कियानी का कहना है कि हुकूमत जदीद, शफ़ाफ और मजबूत बैंकानी निज़ाम के फ़रोग़ के लिए मौसर इक़दामात कर रही है। मालियाती शोबे में इस्लाहात से कारोबारी सरगर्मियों और इक़्तिसादी इस्तेहकाम को तक़वियत मिलेगी। कराची में तकरीब से खिताब में कहा कि मुल्क में डिजिटल मईशत को फ़रोग़ देने के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं। बैंकारी शोबे में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आवाम के लिए सहूलतें बढ़ा रहा है। बहुत काम हुआ है। वज़ीर आज़म मज़ीद बेहतरी चाहते हैं। बेशक बुरा लगे लेकिन मुज़ाकरात ही मसाइल का हल है। नून लीग के साद रफ़ीक का रावलपिंडी में तकरीब से खिताब। कहा बैठकर बातचीत की पेशकश का मतलब ये नहीं कि शहर बंद कर दिए जाएं। जो कहते हैं इंतखाबात का नतीजा आवाम की तवक्को के बरक्स निकलता है तो ये भी गलत नहीं। आज़ाद कश्मीर इंतखाबात के लिए मुहाजिरीन की नशिस्त पर इलेक्शन मुहिम से खिताब में कहा किसने कहा है कि आज़ाद कश्मीर की नशिस्तें नहीं बढ़ सकती, मगर पाकिस्तान में कश्मीरियों की नशिस्तें ख़त्म नहीं हो सकती। कश्मीर में नून लीग एक पॉपुलर जमात है, एक और जमात भी पॉपुलर है। अपोजिशन इत्तेहाद ने जुमे को सरबराही इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के मुताबिक इजलास में जम्मू कश्मीर की एहतजाजी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। हुकूमत और एक्शन कमेटी के दरमियान होने वाले मुआहिदों पर बात की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर का आम इंतखाबात के तमाम मराहिल मुकर्ररा शेड्यूल में मुकम्मल करने का हुक्म। इंतखाबी तैयारियों के मुताबिक जायज़ा इजलास में कहा कि उम्मीदवारों को इंतखाबी निशानात अलॉट किए जा चुके हैं। बैलेट पेपर्स की छपाई मुकम्मल करके इंतखाबी मवाद बर वक्त पहुँचाया जाए। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात के लिए डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन रावलपिंडी और इस्लामाबाद ने मुहाजिरीन की 2 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। वैली 4 में कुल 12 और वैली 5 में 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। जम्मू 6 की नशिस्त पर कुल 14 उम्मीदवार मैदान में हैं। £190 मिलियन केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर मुल्ज़मान के वकीला को दलाइल की हतमी मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि आइंदा समात पर दलाइल ना दिए तो नैब को सुनकर दस्तयाब रिकॉर्ड पर फैसला कर दिया जाएगा। अदालत ने आइंदा समात पर दलाइल देने की लतीफ़ खोसा की अंडरटेकिंग पर केस मुलतवी करने की इस्तदा मंजूर कर ली। हुक्मनामे में मज़ीद कहा गया कि अदालत वाज़ेह करती है कि इस केस में हतमी मोहलत दी जा रही है। आइंदा समात पर अगर अपीलों पर दलाइल नहीं दिए तो मज़ीद केस मुलतवी नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन में इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात करवाने के केसेस की समाअत। DC इस्लामाबाद ने कमीशन को आगाह किया कि टाउन कॉरपोरेशंस की हदबंदी और UCs की तादाद से मुतालिक समरी वज़ीर आज़म ने मंजूर कर ली है। वज़ीर आज़म ने हिदायत दी कि समरी को बज़रिया सर्कुलेशन काबीना से मंजूर किया जाए। वज़ारत कानून की जानिब से वक्त लग सकता है। मेंबर कमीशन का मंजूरी के लिए वाज़ेह टाइम लाइन देने का मुतालिबा। कहा इस हवाले से मुद्दत मुकर्रर की जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के मामले पर सेक्रेटरी बल्दियात खैबर पख्तूनख्वा ने बल्दियाती कानून में तब्दीली से आगाह किया। कहा मामला सूबाई काबीना के पास है। इलेक्शन कमीशन कुछ वक्त दे। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को 15 रोज़ की मोहलत दे दी। दोनों केसेस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी। इलेक्शन कमीशन में केस की समाअत 28 जुलाई तक मुलतवी।
वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ग्रुप कैप्टन आसिम की शहादत पर फितनतुल खवारिज के प्रोपेगेंडे की सख्त मज़म्मत। बयान में कहा, फितनतुल खवारिज की जानिब से ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक का बहमाना कत्ल की जिम्मेदारी कबूल करने का मकसद सिर्फ क्रेडिट लेना है, उनको हकीकत अखलाकियात से गर्ज नहीं। कल शायद ये पाकिस्तान में चोरी, डकैती और आम जराइम का क्रेडिट भी लेना शुरू कर दें। इस्लामाबाद में खातून को हिरासानी से बचाने की कोशिश के दौरान शहीद होने वाले पाक फ़ज़ाइया के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक नमाज जनाजा में सरबराह पाक फ़ज़ाइया एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने शिरकत की। शहीद को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि शहीद अफसर की कुर्बानी पाक फ़ज़ाइया और मुसल्लह अफ़वाज के आला रिवायात की हकीकी अक्कास है। ग्रुप कैप्टन ने बेगुनाह शहरी को बचाते हुए अपनी जान का नजराना पेश किया। शहीद अफसर ने साबित किया कि पाक फ़ज़ाइया के अफसरान और जवान हमवतनों की इज्जत और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी पुराज़्म है। नमाज जनाजा में पाक फ़ज़ाइया के सीनियर अफसरान, जवानों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हवालदार लालक जान शहीद निशान हैदर की आज 27वीं बरसी। शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर रखी गई। पाक फ़ौज के चाक चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर आज़म, अफवाज पाकिस्तान, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सरबराह पाक बहरिया और फ़ज़ाइया का खिराज अक़ीदत। ISPR के मुताबिक 7 जुलाई 1999 को हवालदार लालक जान शहीद ने दुश्मन के मुसलसल हमलों के बावजूद अपनी चौकी का जुर्रत और इस्तकामत से दिफा किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का शहीद को खिराज अक़ीदत, बहादुरी और दलेरी बहादुरी की मिसाल करार दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का कहना है कि पंजाब भर में अपना घर प्रोग्राम के तहत तकरीबन 1.25 लाख घर तकमील के मराहिल में है। देही मराकज़ सेहत की अपग्रेडेशन से इलाज मुआलजे की सहूलतें घर की दहलीज पर हैं। वज़ीर आला पंजाब से अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और मोहम्मद ओन की मुलाकात, अवामी मसाइल, अमन व अमान की सूरत हाल और तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया। हुकूमत सिंध का गंदम की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई काबीना के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने गंदम की किल्लत का नोटिस लिया, ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। इजलास में विफाक की मुजवज़ा कौमी गंदम पॉलिसी के मसवदे का जायज़ा लिया गया। गंदम की खरीदारी, ज़ख़ीरा, तरसील को डिजिटल निज़ाम से मुंसलिक करने पर गौर किया गया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने दीगर सूबाई वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों ने गंदम खरीद कर स्टॉक कर रखी है। इदारों के साथ मिलकर ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। नई शुगर मिल्स के क़याम की इजाज़त न देने का फैसला किया है। वज़ीर खुराक सिंध ने कहा, गंदम पॉलिसी पर विफाकी हुकूमत से कुछ चीज़ों पर इख्तलाफ है, अपने एतराज़ात से विफाकी हुकूमत को आगाह करेंगे। पेशावर में आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 200 रुपये इजाफे के बाद 2,850 रुपये हो गई। आटा डीलर्स के मुताबिक 20 किलोग्राम मिक्स आटे के थैले की कीमत 2,800 रुपये हो गई है। एक हफ्ता पहले आटे के 20 किलोग्राम थैले की कीमत 2,600 रुपये थी। पीपल्स पार्टी की नायब सदर सेनेटर शेर रहमान ने कहा है कि भारत का सिंतास मुआहदे को एकतरफा तौर पर मुअत्तल रखना बैनुल-अक़वामी आबी मुआहदों के खिलाफ है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है। पाकिस्तान अपने जायज़ आबी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ बुलंद करता रहेगा। भारत का आबी मामलात को सियासी दबाव के लिए इस्तेमाल करना खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को खतरे में डाल रहा है। शेर रहमान ने कहा कि पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोई भी कोशिश खित्ते के अमन के लिए खतरा है। भारत ऐसे इक़दामात से गुरेज करे जो खित्ते के अमन, एतमाद और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाए। कराची के 44 साला शहरी में निकलेरिया की तशख़ीस, मरीज़ वेंटिलेटर पर मुंतकिल, इलाज जारी। अस्पताल हुक्काम के मुताबिक मरीज़ को निकलेरिया के बाद शदीद दिमागी इन्फेक्शन हुआ है। निकलेरिया का जरसूमा ताज़ा और नीम गर्म पानी में तेज़ी से बढ़ता है और नाक के रास्ते इंसानी दिमाग तक पहुँचता है और सोजिश पैदा करता है। पानी में क्लोरीन के इस्तेमाल से इससे बचा जा सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पोलियो निगरानी बोर्ड के 7 रुकनी वफ़द की मुलाकात। वफ़द में गेट्स फाउंडेशन के ग्लोबल डेवलपमेंट के सदर शामिल। शहबाज शरीफ ने कहा कि बच्चों के मुस्तकबिल को पोलियो जैसे मौजी मरज़ से बचाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रहे हैं। पोलियो का खात्मा कौमी तरजीह है और तमाम स्टेक होल्डर्स मुश्तरका कोशिशें मज़ीद तेज़ करें। मुलाकात में वफ़द ने पोलियो फ्री पाकिस्तान के लिए हुकूमत के मौसर इक़दामात को सराहा।
कोयटा के सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज में यंग डॉक्टर्स का बॉयकॉट बदस्तूर जारी। 1 माह से जारी बॉयकॉट के बायस अस्पतालों की ओपीडीज में सर्विसेज मअतल, डॉक्टर्स गायब, इलाज के लिए अस्पताल आने वालों को मुश्किलात। बॉयकॉट। सैनी म्यूनिसिपल अस्पताल में 6 जून को खातून डॉक्टर पर तेजाब फेंकने के वाक़े के खिलाफ किया जा रहा है। इसराइल लबनान मुज़ाकरात का अगला दौर अगले हफ्ते रोम में होगा। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका में तैनात इसराइली सफ़ीर का कहना है कि इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात का छठा दौर 15 और 16 जुलाई को रोम में मुनक़िद होगा। ये इजलास सफ़ीरों की सतह पर होगा। इसराइली सफ़ीर के मुताबिक लबनानी सदर जोसेफ ऑन 21 जुलाई को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात करेंगे। चीन में कुदरती आफात ने तबाही मचा दी। वस्ती और जनूबी इलाकों में तूफानी बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग के बायस कम से कम 15 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। 275 से ज़ायद जख्मी, जबकि 9 अफराद अब भी लापता हैं। सूबा गांसू में लैंडस्लाइडिंग ने कई जिंदगियां निकल लीं, जबकि सूबा होबे में 260 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से आने वाले खौफनाक बगोले ने एक शख्स को 12वीं मंजिल के अपार्टमेंट से ही बाहर खींच लिया। इस तबाहकुन तूफान में कम से कम 11 अफराद हलाक और 331 से ज़ायद जख्मी हुए। दूसरी तरफ नानंग में शदीद बारिशों के बाद एक बड़े डैम की दीवार टूट गई, जिससे सैलाबी रैला आबादियों में दाखिल हो गया। हुकाम के मुताबिक सैलाब से कम 4 अफराद हलाक, जबकि 62,000 से ज़ायद शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में तेज़ हवाएं, आंधी चलने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। बाज़ मकामात पर जालाबारी भी तवक्को की जा रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्तान, डीजी खान और बहावलनगर में रात तेज़ हवा के साथ मूसलाधार बारिश का इम्कान। रावलपिंडी में अडयाला जेल गोरखपुर नाके पर पीटीआई कारकुन आपस में लड़ पड़े। कारकुनों का एक ग्रुप अलीमा खान से मिलने आया तो दूसरे ग्रुप ने रोका, जिस पर झगड़ा हो गया।